जब मैं नीचे उतरा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने उस समय मैंने देखा एकदम जैसे हम देखते हैं कि शांत होता बंदा बिल्कुल, जैसे कि शरीर का वजन भी नहीं था मेरे पास और किसी की टेंशन नहीं थी, ना बच्चों की, ना घर परिवार की, ना संगत की, ना कलीसिया की, एकदम फ्रीडम। इतना मैं अपने आप को खाली महसूस कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और मैं कितने प्रकाश को देख रहा था, और इतना प्रकाश मैं आपको कैसे बयान करूँ, पूरी चानन चानन। और मेरे पैर ज़मीन पे नहीं थे और मैं थोड़ा सा ऊंचा था, और जो ये बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, और बहुत दूर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अलग से बिल्डिंगें, जैसे एक चमकती हुई लाइटें दिखाई दी, अलग सा। मतलब हम इस पृथ्वी पर उस नज़ारे का मैं बयान नहीं कर सकता जो मुझे प्रभु ने दिखाया, और जो वो सीन सिर्फ 2 मिनट का था। और बाद में मम्मी को कैसे पता चला, और मम्मी की आवाज़ मैंने लास्ट में सुनी, वो ये थी कि प्रभु ये तेरा दास है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला, गया किसी गाड़ी वाले का पता किया, गाड़ी वाला भी आ गया। इतने उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर सुमन भी आ गए। इन्होंने आते आते इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे 2-3 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, यानी कि उसने जब काम किया तो मुझे अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा पसीना आना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर साहब बोलते कि अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं, हम जल्दी जल्दी चलें। तो सैगल के पास ले गए, वहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। शाम को घर आ गए और उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह बताए, जैसे एंजियोग्राफी थी और कुछ टेस्ट थे, कुछ हो गए थे। और उसके बाद एंजियोग्राफी के बाद जब एंजियोग्राफी हुई मेरी, उस वक्त मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ ऐसा नहीं था। और जब मुझे उस व्हील चेयर पर लेके जा रहे हैं, मैं सबको बाय बाय कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन अंदर जाने के 10 मिनट बाद मुझे सर्दी लगना शुरू हुआ, सांस फूल गया। और वो जो मुझे नहीं पता कितना टाइम था, मुझे लगभग आधा घंटा पौना घंटा ऐसा था, पर वो जो समा था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ का समा था। सांस नहीं आ रहा था, सर्दी लग रही थी। और उस वक़्त जब पहले हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, किसी को मैंने याद नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बार हुआ तब मैंने एक एक विश्वासी को याद किया। मैं कहा प्रभु कितना नींद लगा के बैठे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये ठीक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो प्रभु की कृपा से थोड़ी देर बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और प्रभु की कृपा से आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे खुशी है कि प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया है। भजन संहिता 34 अध्याय के 19 वचन में लिखा है, धर्मी के ऊपर विपदा तो आती है लेकिन परमेश्वर छुड़ाता है। और भजन संहिता 92 के 12 में लिखा है, धर्मी जन खजूर की नाई फलेगा, बढ़ता जाएगा। परमेश्वर अपने भक्तों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। सो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, खास करके हमारे डॉक्टर सुमन जी का, जिन्होंने मौके पे आकर के संभाला है, और उन्होंने पैसा भी लगाया है। और भी बहुत सारे लोगों ने पैसे के द्वारा भी हेल्प की है, प्रार्थना के द्वारा हेल्प की है। और आप बहुत सारे लोग मुझे वहाँ हॉस्पिटल मिलने भी आए और घर पे भी मिलने आए, तो ये पता चलता है कि सचमुच आप मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवादी हूँ, और ये प्यार हमें चाहिए कि सो लगातार आप मेरे लिए प्रेरित करते रहें। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे, आशीष करे। ये बढ़ने का समय है। हालेलुया। इस साल 2026 में शुरुआत में भविष्यवाणी हुई है कि प्रभु हमें बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन जहाँ बढ़ोतरी